स्टूडेंट्स अभी हम चालू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेटेड एवरेज मेथड फॉर गुडविल। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, इसकी थोड़ी बेसिक थियरी और फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद 4 प्रैक्टिकल सम कवर करेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। आपको और एक चीज बोलनी है, कई बच्चों को वो नहीं पता कि प्लेलिस्ट में बहुत सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट ध्यान से देखिए। 12th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट है जिसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो आप ध्यान से देखिए। मिलते हैं अब थियरी कंसेप्ट में। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आप बोलोगे सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्यों मेथड क्यों शुरू हुई, तो बहुत सिंपल वे में बोलेंगे वेटेड एवरेज इसलिए शुरू हुई क्योंकि सिंपल एवरेज मेथड हम यूज़ कर रहे थे, उसमें ट्रेंड फॉलो नहीं करते थे। ट्रेंड फॉलो नहीं करते थे मतलब इंक्रीज भी नहीं हो रहा था, डिक्रीज भी नहीं हो रहा था, उसको हम कंसिडर नहीं रखते थे। वो कंसिडर नहीं करते थे, उसकी वजह से ही क्या हमने मेथड ढूंढी, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने ढूंढी या हमने सीखनी पड़ेगी। तो अभी आप स्टार्ट करोगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वी हैव सीन द सिंपल एवरेज मेथड, द ट्रेंड ऑफ अ प्रॉफिट is neglected. Sometimes it can be seen there is a continuous increase in the trend in the profit. Under such circumstances, we can give some weight to given profit and recent year and give the comparatively less weightage to the previous year. मतलब कहने का मतलब आप बोलोगे सर इसका कहने का मतलब क्या है, तो मतलब आप जो नज़दीक के साल होंगे, जैसे समझ लो 2001 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 2000 लिख देते हैं इसलिए आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 1 को हम 1 देंगे, 2, 3, 4, मतलब प्रीवियस ईयर जो होता जाएगा, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे उसको वेट कम करना हम शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे आप नज़दीक आते जाओगे करंट ईयर के तो वेट बढ़ाते जाएंगे 1, 2, 3, 4। आप बोलोगे सर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मत करो, अभी हम सम करेंगे तो आपको क्लैरिटी आनी ही वाली है। मुझे खाली एक बार थियरी में 2-3 पॉइंट कहने हैं, क्योंकि एक पहला पॉइंट ये आपको हाईलाइट करना है। आगे चलते हैं। एवरेज वर्कआउट आफ्टर गिविंग द वेट ऑफ डिफरेंट ईयर प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आप एक बार वेट दे दोगे और उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। If the computation of goodwill is made on the basis of weighted average profit, then it is called weighted average method of goodwill। कौन सी मेथड बोलेंगे, वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल ढूंढी गई है। मेन पॉइंट इसके लिए ही मैं ये कब से राह देख रहा हूँ, तो ये पॉइंट है व्हेन टू यूज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इज गिवन कंप्यूट एज पर वेटेड एवरेज मेथड। ये एक पॉइंट हो सकता है कि सब में बोला गया है कि सर आपको वेटेड एवरेज मेथड से कंप्यूटेड करना है तब भी, और जो है इसके अलावा आप बोलोगे एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, तो कंप्यूट द गुडविल एज पर द वेटेड एवरेज मेथड। इसके साथ आपका बेसिक थियरी कंसेप्ट क्लियर हुआ। अभी आप बोलोगे सर हमने इसमें क्या डिस्कस किया, तो आप बोलोगे नज़दीक के ईयर को हम ज़्यादा वेट देते हैं, दूर के ईयर को हम प्रीवियस ईयर को कम वेट देते हैं। इसके बाद बोलेंगे जिससे हम वेटेड एवरेज से फॉर्मूला की यूज़ करके जब गुडविल ढूंढते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बस यही पॉइंट हमने डिस्कस किया, और जो मेन पॉइंट था जो लास्ट में हमने डिस्कस किया। इसके साथ जो नीचे लिखा हुआ है वो ध्यान से पढ़ते हैं। जो नीचे लिखा हुआ है अभी पढ़ते हैं कि हम कैसे ढूंढेंगे। तो आपको ईयर दिए होंगे, सब में प्रॉफिट भी दिया होगा। मेरा एक ही हर बार डायलॉग होगा, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है वो आपको देखना है। इसके साथ आप बोलोगे सर यहाँ पे वेट दिया होगा, तो आपको लिखना होगा वेट, वो आपको खुद लिखना होगा 1, 2, 3, 4, मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, वेटेड प्रॉफिट। क्या मिलेगा बच्चों, वेटेड प्रॉफिट। नीचे आप लिखोगे टोटल वेट, यहाँ पे लिखोगे टोटल वेटेड प्रॉफिट। क्या लिखोगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट। कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर ये फॉर्मेट आपकी नोट में लिखना है, इसके लिए मैं ये समझा रहा हूँ। आप बोलोगे सर इससे आगे क्या लिखना है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगी, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। आप बोलोगे सर ज़्यादातर समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मत करो, प्रैक्टिकल समझ जैसे करोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मेट है, तो जब भी फॉर्मेट पहली बार लिखोगे थोड़ा तो तकलीफ होने ही वाला है, तो एक सम करोगे तो क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो पूरा देखो तो ही आपको समझ में आएगा, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। गुडविल की फॉर्मूला क्या होगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो आपको ये क्लियर रखना है, ये उससे मिल जाएगा गुडविल
आपका गुडविल भी आ जाएगा। आपको ढूंढना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आप बोलोगे सर मिल जाएगा गुडविल। अभी आगे पढ़ते हैं, जो नीचे दिया हुआ है, विच मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर द कंपटीशन ऑफ गुडविल व्हेन द एवरी ईयर प्रॉफिट इज इंक्रीज। जब प्रॉफिट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो कौन सी मेथड, तो आप बोलोगे सर ये तो अभी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वही मेथड होगी जिसका नाम है वेटेड एवरेज। कौन सी मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तो इसके साथ हम बोलेंगे हमारा ये थियरी पोर्शन कंप्लीट हुआ। उसके साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल सम की ओर। तभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम पढ़ना। सम नंबर 6 है, इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, तो आप बोलोगे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या ढूंढना है, खाली वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। ईयर दिए हुए हैं, तो ईयर में आप देखोगे अलग अलग 4 ईयर दिए हुए हैं, और प्रॉफिट आप देखोगे कांस्टेंट बढ़ रहा है 60,000 से 70,000, 70,000 से 90 से 1,10,000। ऑलवेज मेरा डायलॉग याद रखना, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, वेटेड एवरेज, और ये तो सम में बोल भी दिया है। तो अभी हम प्रैक्टिकल सम बोर्ड पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर आपने क्या लिखा हुआ है, तो ईयर लिखे हुए हैं, प्रॉफिट लिखा हुआ है। मेरा डायलॉग हर बार सेम ही है, जिसमें हम हर बार बोल रहे हैं कि प्रॉफिट कांस्टेंट वेटेड एवरेज में बढ़ता जाएगा। तो आप बोलोगे देखो सर 60 से हो गया, 70 से हो गया, 90 से हो गया, 1 टाइम। तो अभी हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल ये सम में नहीं ढूंढनी है, उसके बाद वाले सम में हम करने वाला है। तो एक सम पहले वेटेड एवरेज का देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर वेट असाइन करना है। पहले सबसे पहले फर्स्ट ईयर को 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। तो आप बोलोगे सर यहां तक तो क्लियर हो गया, टोटल करोगे तो 10 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर टोटल वेट कितना हो गया, 10। सेम वे आपको वेटेड प्रॉफिट ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर किस किस को मल्टीप्लाई करना है, तो 60,000 इंटू 1। किसको करना है, 60,000 इंटू 1। तो आप बोलोगे सर होगा कितना, 60,000। सेम वे आप बोलोगे सर 70,000 इंटू 2, तो कितना होगा, 1,40,000। सेम वे आगे चलेंगे 90,000 इंटू 3, तो हो जाएगा 2,70,000। आगे जाएंगे 1,10,000 इंटू 4, तो हो जाएगा 4,40,000। कितना होगा, 4,40,000। अभी हमें क्या करना है, टोटल वेटेड प्रॉफिट ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करो, सबसे पहले लिखते हैं 9 लाख। टोटल करोगे तो 9,10,000 होगा। इसको आप क्या बोलोगे, तो आप लिखोगे टोटल वेटेड प्रॉफिट। क्या बोलोगे बच्चों, टोटल वेटेड प्रॉफिट। आपको भी ये सब में जब भी कैलकुलेशन आएगा तब को आपको लिखना है, ये लिखने से आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन रहेगा, तो वो ध्यान रखना है। टोटल वेटेड एवरेज का जब भी कैलकुलेशन का सम करोगे तो आपको ध्यान रखना है टोटल वेटेड प्रॉफिट लिखना है और टोटल वेट लिखना है। उसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो बहुत सिंपली यहां लिखना है, पहले फॉर्मूला पढ़ लेते। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट। टोटल वेटेड प्रॉफिट हमने ढूंढ के रखा हुआ है कितना, 9,10,000। और टोटल वेट कितना असाइन करना है, 10। इसके साथ आप बोलोगे सर आपका वेटेड प्रॉफिट हो जाएगा, एक जीरो कट हो जाएगा, तो 91,000 हमारा वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। बच्चों यहाँ एक ध्यान रखने की बात वो है कि आपने कैसे ये सम को समझना है, पैटर्न समझ लो। क्योंकि हम सिंपल एवरेज में क्या कर रहे थे, वेटेड एवरेज में क्या करेंगे, और आगे कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करेंगे। तो आप पहले समझ लो, पहले हमने क्या दिया गया था, इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ईयर दिया हुआ है और आप बोलोगे सर प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके बाद आपने वेट असाइन किया, पहले ईयर को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। प्रॉफिट कांस्टेंट बढ़ रहा है, वैसा ही प्रॉफिट आपको दिया गया है, इसलिए आपने 1 2 3 4 5 असाइन कर दिया। टोटल किया, वेटेड प्रॉफिट ढूंढा, उसके बाद टोटल किया और यहां करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लिया। गुडविल ये सब में ढूंढनी नहीं है, हमें खाली इतना पॉइंट समझना था। अभी सेम दूसरा एक पॉइंट जिसमें हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे, उसके बाद हम गुडविल वाला सम देखेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करने वाले फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आपको ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर पहले आपका डायलॉग बोलोगे, तो डायलॉग मेरा बहुत सिंपल है, यहाँ तो ईयर दिया है जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो फर्क पड़ता है वो है ईयर के साथ। आप शांति से देखोगे 40,000 से प्रॉफिट हो गया, 50 से हो गया, 60 से हो गया, 70 प्रॉफिट कांस्टेंट बढ़ रहा है,
सब में बोला भी है वेटेड एवरेज मेथड, तो हम कौन सी मेथड से अभी हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड पे। आप ध्यान से देखते जाना, जब भी प्रॉफिट इंक्रीजिंग का ट्रेड हो या डिक्रीजिंग का ट्रेड हो तो आप कौन सी मेथड यूज करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके साथ हम चालू करेंगे बोर्ड पे सम कैलकुलेशन करेंगे। अभी हमने सम पढ़ लिया है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर से एक दूसरा सम जिसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी, और उसके बाद दो सम हमें गुडविल के कैलकुलेट करना है। बच्चों अभी आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आप बोलोगे सर ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, वो दोनों चीज सर ने लिख दी है। अभी आप बोलोगे सर क्या करना है, बहुत सिंपल, वेटेड एवरेज का स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर वेट असाइन करो, तो 1 2 3 4। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर कैसे करना है, तो यहाँ टोटल करना है, तो यहाँ होगा 40,000 मल्टीप्लाई, क्या किया, मल्टीप्लाई सर ने किया किससे, 40,000 इंटू 1, क्या किया 40,000 इंटू 1, तो आप बोलोगे सर 40,000 होगा। उसके बाद आपने बोला सर मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 2, तो कितना होगा 1 लाख। उसके बाद आप बोलोगे सर कितना होगा 60,000 इंटू 3, तो आप कितना होगा, तो आप बोलोगे सर होगा 1,80,000। सेम वे आप बोलोगे सर 70,000 इंटू 4, तो कितना होगा 2,80,000। इसके बाद आप बोलोगे सर क्या करना है, तो वेट असाइन का टोटल करना है, टोटल करोगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना है। इसके बाद क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का टोटल लिखना है। तभी आप बोलोगे सर टोटल कितना होगा, 6 लाख होगा, कितना होगा 6 लाख, तो आप लिखोगे सर यहाँ टोटल लिख दिया। उसके बाद आप बोलोगे सर वेटेड एवरेज फॉर्मूला बताओ, तो फॉर वेटेड एवरेज की फॉर्मूला क्या होनी चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने ढूंढ के रखा हुआ है कितना, 6 लाख। और आप बोलोगे सर टोटल वेट कितना है, तो आप बोलोगे सर 10 है, तो कितना हो जाएगा 60,000 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। इसके साथ आपका अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, तो वेटेड एवरेज के हिसाब से गुडविल कैसे ढूंढनी है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सम रीड करते हैं, और उसके बाद हम चालू करेंगे प्रैक्टिकल सम बोर्ड पे। अभी हम पढ़ रहे हैं सम नंबर 7। सम नंबर 7 में क्या इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाबूलाल एंड कांतीलाल फॉर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। बच्चा अभी क्या बोला हुआ है, 3 years परचेज। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कैलकुलेशन में जब आप गुडविल करोगे कैलकुलेशन, तो मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 3 years। 1 मिनट के बाद हम जब सम कैलकुलेशन करेंगे तब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लास्ट 5 years ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कौन सा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको कैलकुलेशन करना है। तो पहले दिया हुआ है 40,000, 40 से हो गया 60, 60 से हो गया 75,000, 90,000, 1,20,000। प्रॉफिट कांस्टेंट बढ़ रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट में, वो आपको ध्यान रखना है कि इंक्रीज और डिक्रीज का ट्रेंड होगा, तभी हम कौन सी मेथड से करेंगे, वेटेड एवरेज मेथड। तो अभी यही सम हम बोर्ड पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 7, जिसमें हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल ढूंढेंगे। तो सम में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ईयर और प्रॉफिट। तो आप बोलोगे सर वेट असाइन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5। जैसे आप लिखोगे तो आप बोलोगे सर टोटल वेट कितना हो रहा है, तो इस बार 5 years है, तो टोटल होगा 15। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो आप बोलोगे सर अभी लिखो मल्टीप्लाई करना है वेटेड प्रॉफिट, तो आप मल्टीप्लाई करोगे प्रॉफिट इंटू वेट। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले आप बोलोगे सर ये एरो किसका है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है 40 इंटू 1, तो आप बोलोगे सर 40,000। सेम वे आप बोलोगे सर 60 इंटू 2 कितना होगा 1,20,000। सेम वे 75 इंटू 3, तो आपके माइंड में आना चाहिए सर 2,25,000। उसके बाद 90,000 इंटू 4 तो होगा 3,60,000। इसके बाद 1,20,000 इंटू 6 तो होगा कितना 1,20,000 इंटू 5 तो होगा 6 लाख। और टोटल आप करोगे तो कितना होगा 13,45,000। बच्चों हमने ऑलरेडी पहले लिख दिया है टोटल वेटेड प्रॉफिट। आपको अपनी कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है ये पॉइंट। ये छोटे छोटे पॉइंट है जहां पे आपके मार्क कट हो सकते हैं, बाकी कहीं पे कट नहीं होंगे। तो अभी आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर वेटेड प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करो सबसे पहले लिखना। तो आप बोलोगे सर टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलोगे सर है 13,45,000।
और उसके बाद आप बोलोगे टोटल वेट कितना है, तो आप बोलोगे सर 15। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला अभी आपको क्लियर है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिवाइड करोगे तो 89,666.67 89,666.67 ये आपका डिवीजन आएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर अभी इसमें वेटेड एवरेज के हिसाब से गुडविल भी बोला हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होगी आपकी, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट जो यहां ढूंढा हुआ है, और यहां पे क्या आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज बच्चों कितना है आपके सम में, अभी हमने बोला था सम में कितना है 3, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है ये पॉइंट। तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करो 89,666.67 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो होगा, नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो आप बोलोगे 3, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 2,69,000 की गुडविल आएगी। इसके साथ आप बोल सकते हो कि सर आपका गुडविल का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, और उसके बाद आपने वेटेड एवरेज के हिसाब से कैलकुलेशन कर दिया। एक सम और करेंगे, इसके साथ आपका गुडविल का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको यहां तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 4। सब में क्या इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द गुडविल ऑफ मीना एंड भद्रेश फॉर्म ऑफ 3 ईयर्स परचेज। कितने ईयर के परचेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो 3 ईयर परचेज मल्टीप्लाई गुडविल में जो करना है आपको ध्यान रखना है, 3 ईयर परचेज के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, तो आप बोलोगे सर इसके बाद है वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का प्रॉफिट है, देखो प्रॉफिट 80 से हो गया 1,20,000, 120 से हो गया 140, 140 से हो गया 160, और 160 से हो गया 170। इसके साथ आप बोल सकते हो प्रॉफिट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसके साथ आप बोल सकते हो कि आपको जो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी मेथड से करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और हमारे सम में तो ऑलरेडी बोला हुआ है वेटेड एवरेज मेथड, तो हम तो वही फॉलो करने वाले हैं। चलो बच्चा, तो अभी हम देखेंगे सीधे बोर्ड पे, आप देखो ये सम क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो अभी आपको दिया हुआ है ईयर और प्रॉफिट हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो अभी आप बोलोगे सर क्या करना है, तो अभी वेट असाइन करना है, तो आप बोलोगे सर लिखना शुरू करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। आप बोलोगे सर टोटल वेट हो जाएगा कितना 15। अभी बच्चों आपको पता ही है मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी स्पीड रखेंगे क्योंकि सिंपल पॉइंट है। तो आप बोलोगे सर 80,000, 1,20,000 इंटू 2, तो आप बोलोगे सर 2,40,000। सेम वे आप बोलोगे सर 1,40,000 इंटू 3, तो कितना होगा 4,20,000। आगे जाएंगे 1,60,000 इंटू 4, तो कितना होगा 6,40,000। और लास्ट में 1,70,000 इंटू 5, तो आप बोलोगे सर 8,50,000। क्या होगा 8,50,000। टोटल करना शुरू करो बच्चों, कितना होगा टोटल करोगे तो होगा 22,30,000। कितना होगा 22,30,000। इसके साथ आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, वेटेड प्रॉफिट आ गया, वेटेड एवरेज नहीं आया, एवरेज तो अभी हम ढूंढेंगे वो आएगा। यहां से हमें मिल गया वेटेड प्रॉफिट, यहां से मिल गया वेट। आप बोलोगे सर इसका यूज करो यहां फॉर्मूला में, टोटल वेटेड प्रॉफिट आप बोलोगे सर 22,30,000 डिवाइड बाय आप बोलोगे सर 15। जैसे मैं बोलूंगा आप बोलोगे सर ये जो आंसर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, पॉइंट में आएगा, तो कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है 1,48,660। फिर से एक बार 1,48,666.67 आएगा। यहां से आगे जाएंगे तो आप बोलोगे सर गुडविल आपको ध्यान रखनी है, गुडविल में नंबर ऑफ ईयर का परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज वो ध्यान रखना, वो एक गलती हो सकती है, जो वो ध्यान रख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप बोलोगे सर यहां पे लिख दो 3, और वेटेड प्रॉफिट आप बोलोगे सर 1,48,666.67 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 4,46,001, मतलब 4,46,001 रुपीज हमारी गुडविल होगी। बच्चों अभी ध्यान वो रखना है कि यहां हमारा ऐसे गुडविल का पॉइंट कंप्लीट हुआ। बच्चों यहां पे हमारा जो लेक्चर खत्म हुआ, लेक्चर नंबर 4 खत्म हुआ। अभी हम 5th लेक्चर में सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। बच्चों वो मेथड ध्यान से समझना, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आखिर में जो एक मेथड है वो भी बहुत इजीली हो जाएगी। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे
सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा बच्चों, आपको एक ध्यान से मैं बोल दूं, प्लेलिस्ट अभी आपके सामने आ रहे होंगे, उसमें से कोई भी टॉपिक आपके बाकी है तो आप ध्यान से देख सकते हो। कहीं पे भी कंफ्यूजन आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे हम 5th वीडियो में।